सबसे पहले देवाधिदेव अपने गुरु महादेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। वरेण्य गुरु भैया हरिनानंद जी के चरणों में प्रणाम, शक्ति स्वरूपा नीलम निधि के चरणों में मेरा प्रणाम है। और इस चर्चा पे स्थल पे उपस्थित जितने भी गुरु भैया दीदी है सभी को मेरा प्रणाम है चरणों में। एक भैया ने इस लायक तो मैं नहीं हूं, लेकिन अब जिज्ञासा पूछ लिया भैया ने तो बताना पड़ेगा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मैं गुरु बनाने के पक्ष में था ही नहीं, क्योंकि गुरु की खोज मैं 30 वर्षों से गुरु की खोज कर रहा हूं। और इन 30 वर्षों में मैंने ये देखा कि गुरु लोग बनाते थे तो गुरु बनाने में खर्चा बहुत आता है। गांव में छोटे छोटे थे हम, तो गुरु जी आते थे तो हम अपने चाची से पूछते थे, क्योंकि मेरी माँ बचपन में हमें छोड़ के चली गई थी। छोटे छोटे थे हम 8-9 साल के, तो मेरी माँ चली गई थी, रही नहीं इस दुनिया में। तो मुझे नहीं पता कि गुरु होता क्या है। पिताजी का दिमाग डिस्टर्ब हो गया, पिताजी कई साधु संत बनने चले गए, तो माँ बाप का साया नहीं था। 9-10 साल के बच्चे थे हम, स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी हमारी, लेकिन कहीं मामा बुआ के घर हम कहीं गए नहीं। हमने खेतों में काम करा, मजदूरी करी, लेकिन अपनी पढ़ाई की। दूसरे के खेतों में काम किया, मजदूरी करी, पढ़ाई करी, और पढ़ते पढ़ते महादेव ने, आज महादेव शिव गुरु के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ तक मैं सोच नहीं सकता था, जहाँ मेरी औकात नहीं थी। आज बहनों आप लोग से क्या बताऊं मैं, जो जीवन में सुख नहीं सोच सकता था, महादेव ने सब सुख दिया मुझे। मैं रोता था कि भगवान कैसे लोग गाड़ी पे बैठ के अपने परिवार के साथ जाते हैं, कैसे अच्छा खाना खाते हैं। 3-3, 4-4 दिन खाना नहीं मिलता था, मैं पानी पीता था तो पेट में दर्द होता था। 4-4 दिन हमें रोटी नसीब नहीं होती थी। मैं क्या बताऊं दीदी, उस वक्त को मैं याद नहीं करना चाहता। आज भैया ने पूछ दिया तो मुझे बताना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि मैं नहीं चाहता इन दुखों को किसी को बताऊं, किसी के दिल पे ये दुख लगे। कोई दोस्त मिलता था, थोड़ा सा कुछ खिला देता था, फिर वही 3-4 दिन बाद खाना मिलता था। पढ़ने के लिए किताब नहीं होती थी, तो मैं मांग के किताब लाता था दोस्तों से, 2 दिन 4 दिन पढ़ के। पेपर देने के टाइम पे परीक्षा फीस नहीं होता था, तो सब कहते थे कि भैया ये परीक्षा कैसे देगा, इसका साल खराब हो जाएगा। तो मेरे दोस्त लोग 5-5, 10-10 पैसे मिला करके इकट्ठा करते थे, 25-30 पैसे, 50 पैसे, तो मेरी परीक्षा की फीस देते थे। तो मुझे स्कूल में परीक्षा देने दिया जाता था। फिर एक और टेंशन थी झाड़ू रस्सी वाली, कि रिजल्ट निकलता था तो गाँव में झाड़ू रस्सी लेके नहीं जाते, तो वो रिजल्ट भी रोक देते थे टीचर लोग। एक पता नहीं गाँव का था सिस्टम पहले। ऐसी स्थिति थी बहन, किसी तरीके से मैंने 10वीं पास करा। फिर कॉलेज में आया तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया बच्चों को धीरे धीरे। फिर 11वीं 12वीं करके मेरे सर पे बहन बड़ी थी, बहन की शादी करनी थी, छोटा भाई था, सबकी जिम्मेवारी थी। तो मैं दिल्ली शहर आ गया घूमते घूमते, और यहाँ आकर के फिर अपना संघर्ष किया बहुत, और रास्ता मिल गया, नौकरी छूट गई। बाजा बजाने का शौक था, रात दिन महादेव महादेव करते करते राम राम बजाता था, तो उसमें मरा मरा निकलता था, राम निकलता ही नहीं था। कोई भजन निकालो तो उल्टा निकलता था। बहन कहीं कोई सिखाने वाला नहीं था, किसी के पास सीखने गया, गुरु बनाने गया मैं अपने शिक्षा लाइन में। उन्होंने कहा कि एक शिष्य बनाने का मतलब है कि 100 गौओं की हत्या करना। मैंने मना कर दिया कि ऐसे गुरु मुझे नहीं बनाना जहां 100 गौओं की हत्या हो। फिर भजन उल्टे निकलते थे, मेरे 2 बच्चे हो गए थे। मेरी पत्नी को बड़ा गुस्सा आता था, छोटा सा कमरा था, बोला कैसा आदमी से शादी हो गया मेरा। 3 दिन बाद तो ड्यूटी करके आता है रात को 10-12 बजे, और खाना खा के बाजा लेके पागल की तरह बैठ जाता है। कभी देखता ही नहीं घर की क्या परेशानी है, मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या परेशानी है, घर में क्या लेके आना है, नहीं लेके आना है। लेकिन मैं तो पागल था,
अपने महादेव के धुन में मुझे था कि मुझे बाजा सीखना है। नाराज होकर थोड़ा इधर उधर भी चली गई, लेकिन समय आया, मैंने मेहनत किया। देखो आज आप लोगों के बीच बैठा हुआ हूँ मैं, और बहुत अच्छा सब महादेव ने दिया है, सब कुछ दिया मुझे, किसी बात की कोई कमी नहीं है बहन। आज मेरे दरवाजे पे कोई मांगने वाला आ जाए, तो मेरी पत्नी आज 10 मांगने वाला आ जाए तो पड़ोसन कहती है कि पागल औरत है, ये सबको देती है, ये सब नशा करने वाले लोग हैं जो रोज मांगने आते हैं। लेकिन मेरी पत्नी कहती कोई बात नहीं, उसका कर्म है मांगना, मेरा धर्म है देना। जब तक मेरे घर में आए मैं देती रहूंगी, चाहे मेरे यहाँ पे 100 आदमी आके खड़े हो जाए, मेरे पास जब तक मेरा भंडार खत्म नहीं हो रहा है मैं देना बंद नहीं करूंगी किसी को। बात लेके भैया ने पूछा था कि गुरु बनूंगा। बहन मैं दिल्ली आया गुरु की खोज में, तो मैं गांव से था, तो देखा कि जो गुरु जी आते थे तो गुरु जी की कंडीशन होती थी कि हाँ हम आओ तो हमरा ला कपड़ा चाहिए, हमरा पूरा खानदान के लिए कपड़ा चाहिए, गुरु माँ के लिए कपड़ा चाहिए, और ऊपर से हमार फीस है इतना जो है पैसा लेबो, ओकरा बाद तोरा घरे आबो, ना तो तोहरा घरे हम ना आबो। जे पहले व्यवस्था खाला, इतना व्यवस्था हो तो हम अब तोरा यहाँ ना तो हम ना हो जाए। ये गुरु लोगों की स्थिति गाँव में मैंने देखी। महादेव जानते हुए कोई आप लोगों को झूठ नहीं बोलता। दिल्ली शहर आया, किसी ने पूछा कि भैया आप कुछ मांस मछली खाते हो क्या? मैं कहा नहीं यार, मैं तो बचपन से ऐसे हूँ, मैं नहीं खाता, मुझे जीव हत्या करना अच्छा नहीं लगता। बाकी खाने की चीजें आप खाइए, मेरे सामने बैठ के खाइए, मैं दाल रोटी खा लूंगा, मुझे घृणा नहीं है किसी से। आप अपने लिए खाएंगे, मैं अपने लिए खाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोले भैया कुछ पीते उते भी हो? मैंने कहा नहीं। बोले यार आप तो बहुत अच्छे हो, चलो धन धन सतगुरु में आपको हम गुरुजी से मिलवाते हैं। वहां गए तो हमने बोला कि भैया नाम ले लो। मैंने भाई नाम ले लेंगे, गुरुजी का नाम लेंगे, फायदा क्या होगा? बोला जो गुरुजी का नाम लेते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। भाई साहब सत्संग चल रहा था, वहां पे छत गिरा तो कितने हजार लोग दब गए, कितने 100 लोग मर गए वहां पे। अब मैं ऐसे गुरु को कैसे गुरु बना लूं? सिरसा उनकी गाड़ी जा रही थी, 3:30 बजे सुबह, तो करकराती ठंड में टक्कर से कैंटर की टक्कर हुई, कम से 20-25 बहनों का सर फूट गया, हड्डियां टूट गई, कोई लाश उठाने वाला नहीं था। 3:30 बजे सुबह के टाइम पे सर्दी में धुंध ही धुंध, अंधेरा ही अंधेरा। तो जो गुरु बनाने की होड़ चली दिल्ली शहर में, गुरु बनाने की होड़ चली, उधर आसाराम बापू जी थे। बोले बापू जी से मिलना है तो कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए। मिलाता था कौन? तो उनका ड्राइवर मिलाता था। ये झूठ बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। उनके ड्राइवर मिलाएंगे, माली मिलाएंगे, जो काम करने वाले हैं। अगर 1 लाख रुपए है तो आप गुरु जी से बापू जी के सामने जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो, अन्यथा टीवी में देखो, फोटो में देखिए आप गुरु जी को। तो बहुत कोशिश करी मैंने गुरु जी से मिलने की, लेकिन मेरे पास घर नहीं था कि गुरु जी से मिलने नहीं दिया गया मुझे। आज जितना कहते थे ना गुरु बनाने के चक्कर में, फिर मैं निरंकारी में गया कि चलो निरंकारी में गुरु बन जाता हूँ। तो वहां देखा कि यार पत्नी का भी पैर छूना पड़ता है, तो हमारे शास्त्र में कहीं लिखा नहीं हुआ है। वैसे देखो पत्नी के भी पैर छुए जाते हैं, मैं नहीं कहता कि कोई गुनाह है, पत्नी बीमार हो तो सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा शास्त्रों में नहीं है कि हम सुबह, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। देखो हिंदू समाज में जिस धर्म में हम लोग हैं, जिस उसमें है, ऐसा अलाउ नहीं है कि पति रोज उठ के सुबह पत्नी का पैर छुए या जो भी है। तो मुझे संतुष्टि नहीं मिली जब मैं शिव शिष्य परिवार में आया। भटकते भटकते 30-35 साल बाद सब लोग कहते थे भैया मेरे गुरु जी को गुरु बना लो। मैंने कहा बना लूंगा भाई, कम से कम मेरे चंद सवालों का जवाब तो दे दे। मेरे दिल आत्मा मानेगा दीदी जब तो मैं गुरु बनाऊंगा। फिर मैं शिव शिष्य परिवार में आया। इस परिवार में मैंने देखा कि भाई बहनों में इतना प्रेम है, कोई कहीं का भी है, कोई कहीं का भी है। बहन एक बार कंगन देख लेना, भैया प्रणाम, दीदी प्रणाम। इतना बड़ा परिवार, इतना अच्छा परिवार, जहां गुरु बनाने के लिए कोई खर्चा ही नहीं है। मैंने, और वो भी शिव को गुरु बनाई है। अरे शिव जो तीनों लोगों के दानी हैं, उनको डायरेक्ट आपको गुरु बनाने का मौका मिल रहा है, और फ्री में मिल रहा है। डायरेक्ट कनेक्शन महादेव से आपका हो रहा है, लिंक मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा।
सामने बैठे विजय गुरु भैया, इनको फोन लगाया। मैंने कहा भैया एक चर्चा अपने घर पे कराना है और मुझे पूरे परिवार का तरफ से भी नामों की घोषणा करानी है, जिसमें आप सभी गुरु भैया दीदी आए थे प्रेमनगर मेरे घर पे। तो अच्छा लगा मुझे, तो मैंने शिव शिष्य परिवार में शिव को अपना गुरु बनाया। और देखिए गुरु किसी लालच के लिए नहीं बनाया जाता। ये मत सोचिए कि मैं शिव को गुरु बनाऊंगा, लोभ लालच में कभी गुरु नहीं बनाया जाता। आपका मन साफ होगा। एक पिता को पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। एक माँ को पता है कि मेरा बच्चा होने वाला है, उससे पहले उसको दूध पिला देती है। एक माँ को पता है कि मेरे बच्चे का कपड़ा फट रहा है, उसे जरूरत है, उसे उसका कपड़ा छोटा हो गया है, तो माँ अपने आप लाके खरीद के दे देती है बच्चों को। जिस दिन आप अपने मन के अंदर से लालच को निकाल दीजिएगा, सारे अपने विकारों को निकाल दीजिएगा, तो मैं कहता हूं कि मांगने की जरूरत ही नहीं आपको महादेव से। ये तो नालायकों को देते हैं ऐसे गुरु, ऐसे गुरु हमारे कि जो नालायक है उनको कोई इन्होंने दिया है, भस्मासुर जैसे को दिया है। हम आप तो बहुत लायक है दीदी। तो बड़ा सौभाग्यशाली है हम कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं शिव शिष्य हूं। मुझे कोई शर्म नहीं आती, और जहां तक होता है तो मैं भी लोगों को कहता हूं कि आइए हम सब जो है शिव को अपना गुरु बनाएं, क्योंकि शिव ही ये तीनों लोगों के गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, महागुरु हैं। इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। जिस इंसान को गुरु बनाने के लिए सोचा था, आज वो सब जेल में पड़े हुए हैं, किसी की जमानत नहीं हो रही भैया, सबके सब जेल में। उस इंसान को क्या गुरु बनाना जो आज इतना, क्या बताऊं, क्या क्या कर्म करके आज वहां सजा काट रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं कम से कम ऐसे इंसान को नहीं गुरु बनाया कि मुझे बाद में अफसोस करना पड़े, गाली देना पड़े कि आज मैंने किसको गुरु बना लिया। आज मैं मोहल्ले में चल भी नहीं सकता सर उठा के, किसी के सामने बोल भी नहीं सकता कि मेरे गुरु जी। आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ।